पाकिस्तान में ऑनलाइन स्कैमर्स अब आ गए हैं मंजर पर। उम्मत को बहुत पहले से ये बताया और समझाया जा रहा था कि कोई किसी का हमदर्द ऐसे ही तो नहीं होता। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर भाई भाई का अगर साथ भी दे तो उसके पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई मंतिक होती है। खूनी रिश्ते खून ना देने और खून करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे मुल्क में कोई आपको कॉल करे और ये कहे कि आप परेशान ना हो, अपनों के पास ना जाएं, हमें अपना दुख बताएं, हम इस दुख के मदावा करेंगे और हम आपके मसीहा हैं और हम आपको आसान इकसार पर कर्जा देंगे, तो उनकी कॉल काटनी है, उल्टे पांव भागना है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, और जब ऐसा नहीं हुआ उनकी इस जालिमाना पेशकश को कबूल किया गया, उनके शैतानी वसवसों को एक्सेप्ट किया गया, तो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में नौजवानों की जिंदगियां मौत का शिकार बन गई। अभी हालिया में एक केस हमारे सामने आया जिसमें एक मसूद नामी शख्स ने ऑनलाइन स्कैमर्स के हाथ आकर खुदकुशी जैसे गुनाह का इर्तिकाब कर लिया। ये अफराद क्या करते हैं आप जानते हैं। बेशुमार लोग इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम करने लगे हैं, होश के नाखून आने लगे हैं, इसके ऊपर बेशुमार यूट्यूबर्स काम करने लगे हैं। अब तो हमारी हुकूमत भी थोड़ी बहुत एक्टिव हो चुकी है। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है। मैं दफा दोबारा हमारे उन नाजरीन के लिए इस बात को रिपीट कर देता हूं जो कि अभी भी ना जाने क्यों मासूम बने हुए हैं, जिनको अभी तक इनकी कारस्तानियों का इल्म नहीं है। इसमें होता यह है कि आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आप परेशान ना हो, पता है कि आपको इतने पैसों की जरूरत है, आप फला एप्लीकेशन का लिंक आपको भेजा जा रहा है, इसको डाउनलोड करें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आप मासूम बेचारे इनकी जालसाजियों से नाशना, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपकी खुशनुमा जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ये क्या करते हैं, आपको आसान इकसार पर कर्जे देने की लालच देते हैं और उसके बाद जब आप कर्जा देने लग जाते हैं तो आप ही देखते हैं कि आप पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आपके सूद के पैसे वैसे के वैसे बरकरार हैं। बात 22,000 की हुई थी, आप 4 लाख रुपए दे चुके हैं लेकिन मामला वैसी का वैसी खड़ा है। जब आप इनकी पेशकश को कबूल करने से इनकार करते हैं तो ये आपको तरह तरह की खतरनाक होननाक ऐसी धमकियां देते हैं जिनके सुनने के बाद आपके पांव से जमीन निकल जाती है। ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को चूंकि पहले ही एक्सेस कर चुके होते हैं, लिहाजा ये उनको फोन करते हैं और बताते हैं कि फला शख्स ने तुम्हारा नाम लिखवाया था कि अगर वो कर्जा वापस ना करे तो इनसे कर्जा ले लें। इस तरह वो आपको जलील करते हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके टीचर्स में, आपके स्टूडेंट्स में, आपके मुख्तलिफ जानने वालों में आपकी खूब बदनामी करते हैं। और जब आप इससे नहीं मानते क्योंकि ये आपकी जात की बात होती है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मामला यहां से बहुत आगे बढ़ता है। जब इंसान का मामला फैमिली पर आकर फंसता है, बड़े से बड़ा इंसान भी इनके आगे घुटने टेक देता है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर तुमने ये इतनी रकम नहीं दी, जो कि नाजायज रकम होती है, इतनी रकम नहीं दी तो हम तुम्हारी फैमिलीज की फोटो वायरल कर देंगे। ना सिर्फ वायरल करेंगे बल्कि उसको न्यूड कर देंगे, उसको मुख्तलिफ किस्म की डार्क वेब पे डालेंगे, उसको पॉर्न का कंटेंट बनाकर इसको वायरल कर लेंगे। यहाँ पर हर शरीफ ज़्यादा इंसान आकर घुटने टेकता है और बिलाखिर वो उनको पैसे देता रहता है। और अगर यहाँ से भी बात ना भरे तो वही करता है मसूद नामी शख्स ने किया कि वो जिंदगी को अपनी निछावर कर देता है। तो ये है इनके पूरे काम करने का तरीका, मैंने बता दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको अगले हिस्से में बताना चाहता हूं कि इनसे आप बचेंगे कैसे। तो दो तरफा काम होगा। एक काम होगा इंडिविजुअल सतह पर, यानी इनफरादी तौर पर अफराद का बिहेवियर कैसा होगा कि वो इनके शिकंजों में ना फंसे, और हुकूमती सतह पर, इदारती सतह पर और इलाकी सतह पर कैसे काम होगा। तो चलते हैं पहली बात की तरफ। हुकूमत ने इसमें बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। हुकूमत एक तरफ तो ऐसे जालसाजों को पकड़ सकती है, कवानीन को सख्त से सख्त बना सकती है, सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि उस पर अमल दरामद भी कर सकती है, और सफेद पोश तबके के लिए बासानी एक साथ पर कर्जे की फराहमी को मुमकिन बना सकती है और सूद के बगैर कर्जे की फराहमी को मुमकिन बना सकती है। इस सिलसिले में इलाके के लोग भी काम कर सकते हैं। हर इलाके में कुछ उमरा होते हैं, अमीर लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो मिलकर एक कमेटी
बना सकते हैं और ये अनाउंस कर सकते हैं कि हमारे इलाके में हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर परेशान हो माली तौर पर तो वो हमसे कर्जा ले सकती है, हम सूद के बगैर उन्हें कर्जा देंगे और उन्हें आसान के साथ पर वो फला मुद्दत पर वापस भी कर दे। इस मामले में इदारे भी काम कर सकते हैं। बड़े इदारों में तो ये फैसिलिटी होती है, लेकिन जो मॉडरेट इदारे होते हैं वहां पर ये फैसिलिटी नहीं होती। वो अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसे कवानीन बना सकते हैं कि हम तुम्हें आसान एक साथ पे कर्जे देंगे ताकि तुम्हारी माली हालत बेहतर हो जाए। ये 3 सतहों पर काम हो सकता है, होता भी है, लेकिन इसको मजीद बेहतर किया जाए, इसके मैकेनिज्म पे काम किया जाए, इसके स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो मामला बहुत अच्छे से हो सकता है। अब बहुत अहम बात है, इसको सबने गौर से सुनना है, उसको लाजमी देखना है। देखिए, अपने ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम करें कि आप ना हर किसी के सामने ओपन बुक मत बन जाया करें। अपने दुख, अपनी कमजोरियां, अपने हालात, अपने शिकवे अल्लाह के सामने तो किया करें, लेकिन अल्लाह के बंदों के सामने करते हुए थोड़े से मोहतात रहा करें। क्या पता कि कोई उन्हीं में से हो जो आपकी खबर वहां तक पहुंचा दे, ये तो मैं एजम्पशन कर रहा हूं, लेकिन अपने शिकवे, अपनी शिकायतें, अपनी कमजोरियां बंदों के सामने करने से आप कमजोर पड़ जाते हैं और हर शख्स आपके मसले से कंसर्निंग भी नहीं होता, वो आपके मसले हल भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा समझकर टेक्निकली अपने मसलों को डिस्कस किया करें अपने प्यारों के सामने। हाँ, दूसरी बात इसकी उलट है, अपने प्यारों से बातें डिस्कस किया करें। बहुत सारे ऐसे अफराद जो तन्हा पसंद होते हैं, कट कट के रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, ऐसे अफराद इन जाल साजों के जाल में आसानी फंस जाते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोजर बड़ा नहीं होता, इनकी सोच बड़ी नहीं होती, ये सोशली इंटेलेक्चुअल नहीं होते, लिहाजा ऐसे अफराद को अपने जाल में आसानी फंसा लेते हैं। तीसरा काम इस सिलसिले में आप अपनी पर्सनैलिटी पे ही कर सकते हैं कि थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी लवर बन जाएं, टेक्नोलॉजी को जान लें, थोड़ा बहुत समझ लें। आपके सामने ये बात आ ही जाएगी कि कौन सी एप्लीकेशन फेक होती हैं, फेक एप्लीकेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, उनकी क्या निशानियां होती हैं। हर चीज को फौरन डाउनलोड नहीं करते, चीजों की रिसर्च होती है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को भी समझ लें। टेक्नोलॉजी आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आपको इतने फायदे फराहम करती है, जिंदगी को आसान बना देती है, थोड़ा सा उससे भी मोहब्बत कर लें, थोड़ा सा उसको भी जान लें। टेक्नोलॉजी जानने के नतीजे में भी आप इन जालसाजों से बच सकते हैं। इस सिलसिले में इंतहाई अहम बात यह है और बुनियादी बात ये, इसको समझ लीजिएगा गौर से, कि हमने ना अफराद को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी पर बड़ी लीपापोती कर दी है। हमने अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मेकअप कर लिया है। यानी हमारी तनख्वाह 25,000 होती है और मोबाइल हमारे पास 35,000 का होता है। हमने लोगों को खुश करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हमने लोगों को खुश करने के लिए अपनी इमारतों को बहुत ऊंचा कर लिया है। बल्कि आप देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक काम करें। मसला क्या होता है कि हमारी चादर छोटी होती है, पाँव बाहर निकल रहे होते हैं, फिर हम कर्जे लेते हैं। कर्जे का एटीट्यूड तब डेवलप होता है जब जिंदगी से मियाना रवि को ख़त्म कर दिया जाए, एतदाल पसंदी से ज़िंदगी को फारिग कर दिया जाए। उसके बाद ही कर्ज़ों की सूरत हाल पैदा होती है और फिर इनको मौका मिलता है कि अपने जाल फेंक कर आपको जाल में फंसा ले। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को औरों को खुश बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना, फैब्रिकेशन करना, कॉस्मेटिक अपनी ज़िंदगी को बना देना, ये सही अमल हरगिज़ नहीं है। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि ये सब तबाही मची किस वजह से है, इसकी बुनियाद में कौन सी गलीज़ शय मौजूद है। इसकी बुनियाद में सूद जैसी गलीज़ शय मौजूद है, जो मेरे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुनज़्ज़म जंग थी, जो ऐसा था कि नाउज़ बिल्लाह अपनी माँ को चौराहे पे ज़िना के लिए तैयार कर देना। सूद की इतनी खबासत थी, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको नॉर्मलाइज किया, हमने इसको ट्रेंड का हिस्सा बनाया। तो ये सब तो होना था ना। अगर ये सूद ना होता, इस सूद के बारे में संजीदगी से सोचा जाता, इसके खात्मे के लिए लोग मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ते, तो शायद ये मामला ना होता कि पास कॉल आती और क्या कोई आपसे ये कहता कि 20,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 2 महीने बाद तुम 20,000 रुपये दे देना। तो आपके दिमाग में फौरन खटका आता कि भाई मसला क्या है, ये कि मुझे क्यों दे रहा है। यानी 20,000 रुपये लेके 20,000 रुपये दूंगा तो उसका फायदा क्या है, लिहाजा ये फेक है। लेकिन जब वो आपसे ये बोलता है कि 20,000 रुपये तुम मुझसे ले लो, मैं तुम्हारी जरूरत के वक्त काम आऊंगा और तुम 3 महीने बाद मुझे 21,000 रुपये दे देना, तो आप ये सोचते हैं हाँ भाई बात तो ठीक है, उसका फायदा है जब ही वो मुझको लोन दे रहा है। लिहाजा सूद की इस फिटकार की वजह से इनको ये मौका मिला कि वो अपना ही काम कर सकें। तो मैं बस इस बात पर इस वीडियो ख़त्म करता हूँ कि अगर हमें अपनी ज़िंदगियों में
परमानेंट सुकून चाहिए, और हम चाहتے हैं कि इस दुनिया में और उस अल्टीमेट दुनिया में हमारा रुतबा बुलंद हो, और हम इस दुनिया को जन्नत का गहवारा बनाएं और अपने वतन अजीज को ऐसे लोगों से बचाएं। तो हमें इस सरजमीन पर, जो अल्लाह की सरजमीन है, इस अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना पड़ेगा।